चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में लेकर के आए हैं ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज हम मेन रूप से ज्योमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा तो बेसिक सॉल्यूशन जानने वाले हैं कि ज्योमेट्री में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आपको ज्योमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज हम उसी को आज डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है और जल्दी सब लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए ताकि आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी जो आपका वीडियो पर डे आपका लगभग कभी एक दिन मिल रहा है, कभी एक दिन नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू मिलेगा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अभी इसके लिए माफी चाहते हैं कि कभी हो पा रहा है, कभी क्लास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू आप लोगों को चलेगा, आप लोग बने रहेंगे वीडियो पे। ठीक है, चलो, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी सब लोग लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आज के टॉपिक में सब लोग जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। क्या वॉइस मेरा क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है क्या? चलो, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी सब लोग बता देंगे क्या सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत है अभी? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है। जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को हम स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया, चलिए, साथ में देखिए रेगुलर बेसिस पे आपका वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो रेगुलर आप लोग जुड़े रहेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी एक बार चैनल पर आ जाए ताकि अपने सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट किया जाए। चलो देखो, आज का टॉपिक आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, रेखा गणित। ठीक है, टॉपिक क्या है? रेखा गणित। आज ना बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले रेखा गणित के बारे में। बहुत ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप रेखा गणित पढ़ रहे हैं, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी जुड़ जाइए। अभी तक बहुत लोग लाइव से जुड़े नहीं, वो जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे ताकि अपने सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे जी। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। चलो, बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए, रेखा गणित में क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेखा गणित क्या है। रेखा क्या है? रेखा, तो इससे पहले आप जानिए कि बिंदु, बिंदु हम किसे बोलते हैं। आप बिंदु को कैसे लिख सकते हैं? बिंदु का मतलब क्या होता है? बिंदु आप ये रख दो, ये हमारा बिंदु हो गया, एक पॉइंट लगा दिए, हमारा क्या होगा? बिंदु होगा। ठीक है, तो बिंदु को हम परिभाषित कैसे करेंगे? एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या नहीं है। क्या लिख सकते हैं? एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या नहीं हो, जिसका कोई त्रिज्या नहीं हो, कोई त्रिज्या नहीं हो। एक ऐसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या नहीं हो, या जिसकी ना कोई मोटाई हो ना कोई चौड़ाई हो। क्या इस बिंदु में कोई आपको मोटाई और चौड़ाई दिख रहा है क्या? तो बिंदु को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा वृत्त होगा जिसमें कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसका कोई रेडियस नहीं होता। रेडियस क्या होता है? बिल्कुल शून्य होता है, उसे हम बिंदु कहेंगे। ठीक है, बिंदु कहेंगे। बिंदु में ना तो मोटाई होता है ना तो चौड़ाई होता है। ठीक है, ना तो इसमें मोटाई आपको दिखेगा ना तो आपको चौड़ाई दिखेगा, ये आपका क्या होगा? आपका बिंदु होगा। ठीक है, अब कहेंगे रेखा। तो बिंदु, रेखा क्या है? रेखा में देखेंगे, रेखा, रेखा में अनंत बिंदुओं से मिलकर के एक अनंत बिंदु, अनंत बिंदु, बिंदु बिंदु बिंदु, यही मिलकर के क्या होता है? एक रेखा का निर्माण करता है। अनंत बिंदुओं से मिलकर के ही रेखा का निर्माण होता है। रेखा का निर्माण किससे होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर के रेखा निर्माण करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। अनंत बिंदुओं से मिलकर के क्या होता है? चलिए, बहुत बढ़िया प्रीतम, अनंत बिंदुओं से मिलकर के क्या बनता है? ये रेखा बनता है। तो हमें ये क्लियर होगा कि रेखा क्या है? रेखा जो अनंत बिंदुओं से मिलकर के, रेखा का आप देखोगे, रेखा ये आपका क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को आप इधर बढ़ा सकते हैं। एरो का मतलब क्या है कि ये लाइन ये कंटिन्यू बढ़ेगा और ये लाइन ये कंटिन्यू बढ़ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लाइन बोलते हैं, यानी रेखा बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? रेखा।
यानी लाइन बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे रेखा हमारा क्या हो गया, जिसको हम दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये आपको बढ़ता चला जाएगा, मतलब एक दूसरे ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये आपको कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेखा हो गया। तो रेखा हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है कि अगर सर ये दो बिंदु है, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, क्या है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो सर ये क्या ये रेखा है। तो देखिए अगर कोई दूरी को निश्चित करता है कि यहां से यहां तक की दूरी को, इसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। याद रखेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड। अगर कोई दूरी को निश्चित करता है कि ए और बी, तो ए और बी क्या है हमारा, एक रेखाखंड है, रेखा नहीं रेखाखंड है, ठीक है। एक रेखा का एक भाग है, एक टुकड़ा है जो हमारा रेखाखंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, बहुत बढ़िया जी राजवंत, गुड मॉर्निंग जी, बहुत बढ़िया जी। तो रेखाखंड हमारे क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड। और रेखा क्या होगा, जिसको हम दोनों तरफ से खींचेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछता है कि रेखा में कितने बिंदु होते हैं, मतलब कितने बिंदुओं से मिलकर के बने होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से होता है। तो हम याद रखेंगे रेखा जो होता है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। रेखा बनता ही बिंदु 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 बिंदु, इसी यही बिंदु का ही पूरा जो है एक क्या होता है, रेखा का निर्माण होता है। तो रेखा हमारा कंप्लीट हो गया। रेखाखंड जो एक दूरी निश्चित करता है कि यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। आप एक चीज और देखते होंगे, कभी कभी आप देखते होंगे कि इस टाइप से एरो होता है, ये तो सर ये क्या है, क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि देखिए ये बेसिक चीज बताने का रीजन ये है कि अगर आप इस चीज को समझेंगे तभी आपका ज्योमेट्री क्लियर होगा। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको ज्योमेट्री में दिक्कत होने वाला, और आगे जितने भी प्रश्न हम आपको बताने वाले सब में आपको दिक्कत होने वाला, ठीक है। तो ये बेसिक चीज का लेकर के इसीलिए चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी इसका करवाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, इसका हम क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी हम फिलहाल बेसिक चीजें समझ रहे हैं, तो बेसिक चीज को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलो सबको क्लियर हो रहा है, एक बार सब लोग कमेंट कर देंगे, बहुत बढ़िया। सर आप वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, जो भी चैनल पर नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया सर, ये क्या होगा, तो ये हमारा देखो क्या है, इसको हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। मतलब ये क्या है कि आगे की ओर बढ़ती चली जा रही, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, किरण, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रे। क्या बोल सकते हैं, रे, ठीक है। तो ये हमारा किरण हो गया। अब एक चीज पॉइंट आता है कि सर ज्योमेट्री में हमको मेन रूप से पढ़ना क्या क्या होता है, तो ये चीज एक बार मैं लिख देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक बार देख लेते हैं हम कि सर मेन रूप से पढ़ना हमें क्या क्या है ज्योमेट्री में। हमने स्टार्ट तो कर दिया, अब इसमें देखो मेन रूप से क्या क्या पढ़ना है। मेन रूप से जो पढ़ना क्या है, पहला नंबर आपको पढ़ना रेखा और कोण, रेखा और कोण, ठीक है। रेखा और कोण, पहला क्या पढ़ना, रेखा और कोण। दूसरा क्या पढ़ना, त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। तीसरा क्या पढ़ना, चतुर्भुज। दूसरा क्या पढ़ना, तीसरा क्या, चतुर्भुज। चौथा पॉइंट आपको क्या पढ़ना, चौथा आपको क्या पढ़ना, तो वृत्त। चौथा क्या पढ़ना है इसमें, वृत्त, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या पढ़ना, बहुभुज। और हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी जो हम आपको बता रहे थे, पहला आपको बता रहे थे रेखा और कोण का हमने थोड़ा सा आप लोग को डिस्कस किया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें मेन रूप से ज्योमेट्री में इतने भाग को पढ़ना है, इतने भाग को पढ़ना है, और सभी भाग को हम लाइन बाय लाइन लेकर के डिस्कस करेंगे। सबका बेसिक चैप्टर पहले लेकर के आएंगे, फिर उस पे हम क्वेश्चन को भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है रेखा और कोण हम आपको बता रहे थे, ठीक है। चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो रेखा और कोण में हमने थोड़ी सी डिस्कस किया, ठीक है, कि बिंदु क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, ये चीज हमने डिस्कस किया। और रेखा में ध्यान रखेंगे ये हमारा क्या होता है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखाखंड किसको बोलते हैं, अगर ये बिंदु बना हुआ ए और बी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेखाखंड। इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इतना चीजें हमने डिस्कस किया। अब इसमें आता है कि बिंदु में क्या होता है, एक संरेख बिंदु होता है, एक असंरेख बिंदु होता है। बिंदु कितने प्रकार का होता है, चलो बिंदु में देखो, एक होता है आपका संरेख
असंरेख अप्रतिच्छेदी, ठीक है। तो संरेख बिंदु क्या है? पहला हम लिखते हैं संरेख, पहला क्या हो जाएगा संरेख, दूसरा असंरेख, ठीक है, असंरेख, और तीसरा हो जाएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु। अब इस पे हम सभी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि संरेख बिंदु सर क्या होता है, असंरेख बिंदु क्या होता है, और प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया, इसको सब लोग नोट करते चलेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो संरेख बिंदु अपना क्या होता है, संरेख बिंदु, ठीक है। चलो सबको ठीक है, बना रहा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हाँ जी, रेखाखंड बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब क्लियर है राजवंत, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। देखो संरेख बिंदु क्या होता है, जब कोई 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीध में, क्या कहेंगे, जब कोई, क्या कहेंगे, जब कोई बिंदु एक सीध में, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीध में, एक सीध मतलब एक लाइन में, 4 भी हो सकता है, जब एक सीध में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब कोई 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीध में हो, एक ही लाइन पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु। क्लियर है? अब कहेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, उसे हम क्या करते हैं, संरेख करते हैं। लेकिन सर असंरेख क्या है, असंरेख जैसे आपका एक बिंदु यहां हो गया, एक बिंदु यहां हो गया, अब ये जब मिलाएंगे, आपका ये जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा, तो ये हमारा क्या होगा, असंरेख बिंदु होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, असंरेख बिंदु। तो हमें संरेख बिंदु क्लियर हो गया कि जब कोई 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक ही सीध में होती है उसे संरेख बिंदु कहते हैं, और जब कोई 3 बिंदु जहां तहां मतलब होता है तो हमारा क्या होता है, संरेख बिंदु होता है, और असंरेख बिंदु से ही हमारा एक त्रिभुज का निर्माण होता है, असंरेख बिंदु से हमारा क्या होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो असंरेख बिंदु से हमारा क्या होता है, एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब आता है कि प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है सर, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है कि सर प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है, बहुत बढ़िया। देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु, जब कोई 2 या 2 से अधिक रेखा, 2 या 2 से अधिक रेखा किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर जैसे यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। जब कोई 2 या 2 से अधिक रेखा किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पे किसी दूसरे को काटती है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। तो इस बिंदु का नाम आप कुछ भी रख दीजिए, तो ओ हमारा क्या, एक प्रतिच्छेदी बिंदु है, ओ हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है, ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। लेकिन सर इसे तो हम प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे, लेकिन ये वाला जो रेखा सब एक दूसरे को गुजर काट रहा है, एक दूसरे को जो रेखा काट रहा है, ये अनंत रेखाएं काटता है, एक बिंदु पे अनंत रेखाएं एक बिंदु पे काट सकती है, ठीक है, ये भी टॉपिक को याद रखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको जो रेखा एक दूसरे को काट रही, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। याद रखेंगे, ये रेखा जो एक दूसरे को काट रही है, आप नाम भी दे सकते हैं, ए और बी हो गया, सी और डी हो गया, इस तरीके से जो ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। याद हो गया, संगामी रेखा हम किसे बोलते हैं, ये जो एक दोनों बिंदु को एक दूसरे को जो काटती, जो रेखा काटती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा करते हैं। और एक बिंदु पे जो दो से अधिक बिंदु, जो एक बिंदु पे जो 2 से अधिक लाइनें एक रेखा को काटती है, वो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। तो संगामी रेखा और प्रतिच्छेदी बिंदु क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, संगामी रेखा करते हैं, बहुत बढ़िया, उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब टॉपिक इसमें क्या आता है, अब इसमें टॉपिक आपको समझने ना क्या आता है, आइए बढ़ते हैं, इसको नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन जरूर रखिएगा। जब भी मैथ का क्लास हो ना, मैं कहता हूं कि हमेशा जब भी मेरी मैथ का क्लास हो, कहीं भी आप अटेंड कर रहे हो, कॉपी पेन जरूर रखें। उससे क्या होगा कि जो भी आपको कंफ्यूजन होता है ना, जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है, उसको आप वहां से क्लियर करते चलेंगे और उसको नोट करते चलेंगे। अगर आप नोट करते चलेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा, उसकी रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है। चलो
अब इसमें आता है रेखा। रेखा के प्रकार होते हैं, ठीक है। रेखा में क्या क्या होता है, एक आपका होता है वक्र रेखा। क्या होता है, वक्र रेखा। दूसरा क्या होता है, सरल रेखा। दूसरा क्या होता है, सरल रेखा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, संगामी रेखा। तीसरा क्या होता है, संगामी रेखा, ठीक है। चौथा आपका क्या होता है, समानांतर रेखा। चौथा क्या होता है, समानांतर रेखा। पांचवा क्या होता है आपका, पांचवा आपका क्या होता है, तिर्यक रेखा। पांचवा क्या होता है, तिर्यक रेखा। अब इतने सारे रेखा के बारे में हम जानने वाले हैं कि सर वक्र रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, संगामी रेखा क्या है, और समानांतर रेखा क्या, तिर्यक रेखा क्या है। चलिए एक बार इसको सब लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ओके, नेट में दिक्कत हो रही है क्या, अभी भी दिक्कत हो रही है राजबन? ओके, कभी कभी बफरिंग करता हुआ। अच्छा मैं देखता हूँ इसका, कल से मैं इसका कुछ करता हूँ, ठीक है। चलो ओके, नेट प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, ये रुक जाइए। क्या अभी भी रुक रहा है, आपके पास क्या रुक रहा है, अभी भी बफरिंग कर रहा है क्या? ओके देखिए, अब शायद मेरे हिसाब से सही होगा जी, ठीक है। अगर ट्राई करेंगे सब लोग, उम्मीद है कि ठीक होगा। चलिए चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम देखने वाले सबसे पहला आपका क्या है, वक्र रेखा। तो वक्र रेखा हम किसे बोलते हैं, वक्र रेखा किसे बोलते हैं, पहला आपका वक्र रेखा। वक्र रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी इस टाइप से चलती, ये हमारा क्या हो गया, वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होगा, जो कि टेढ़ी मेढ़ी जैसे तैसे चल रहा है, ठीक है, वो हमारा वक्र रेखा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा आपका क्या है, सरल रेखा। तो सरल रेखा में क्या होता है, सरल रेखा में एक सीध में जो चलती है, क्या चलती है, बिल्कुल एक सीध में जो चलती है, वो हमारा क्या होगा, सरल रेखा। मतलब एक लाइन बिल्कुल एकदम एक सीध में, वो हमारा क्या हो गया, सरल रेखा हो गया, ठीक है। जो बिल्कुल एक सीध में चली, वो हमारा क्या हो गया, सरल रेखा हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक सीध में जो चल रही है हमारा सरल रेखा हो गया। अब दूसरा आता है कि सर संगामी रेखा। तीसरा आपका है संगामी रेखा ना। तो संगामी रेखा में जस्ट हमने क्या बताया कि संगामी रेखा में जब कोई बिंदु से दो तीन रेखा जब एक बिंदु पे क्रॉस करती है, तो ये जो रेखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। उम्मीद है कि जस्ट हमने आपको समझाया होगा, क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। तो संगामी रेखा हमारा क्लियर हो गया, संगामी रेखा। अब आता है समानांतर रेखा। दूसरा समानांतर रेखा को देख लेते हैं, ठीक है। चलो समानांतर रेखा क्या है, समानांतर रेखा। समानांतर को हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो समानांतर के बाद थोड़ा सा अच्छा से डिस्कस करते हैं। समानांतर रेखा, समानांतर रेखा क्या होता है, समानांतर रेखा वैसी रेखा जो आपस में एक दूसरे के समानांतर हो, आपस में एक दूसरे को समानांतर, मतलब दोनों के दूरी के बीच समान अंतर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी से बढ़ रही है, अगर ये 5 सेंटीमीटर की दूरी से बढ़ रही है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी से बढ़ेगी। मतलब इस रेखे काटने का कोई संभावना उत्पन्न ही नहीं होता। अगर हम इसको बढ़ाते चलेंगे तो ये कंटिन्यू बढ़ता चलेगा, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। आप देखोगे कभी इसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, एक दूसरे को गलती से भी नहीं काटेगा। जो मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, वो हमारा क्या होता है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा हमेशा अपने से एक दूसरे पे समान अंतर पे होता है, बिल्कुल समान होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम उसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे समानांतर रेखा। जो एक दूसरे को रेखा आपस में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है, वो हमारा समानांतर रेखा होता है। जो कि आपस में क्या होता है, समान अंतर पे स्थित होता है, ठीक है। तो समानांतर रेखा क्लियर हो गया। चलो अब समानांतर रेखा हो गया। अब आपका आता है, अब आता है समानांतर रेखा के बाद तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा, ठीक है।
इसके बीच देखो कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। इसके बीच कितने कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। इसका आप नाम भी रख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा बोलेंगे। जो एक दूसरे के समान अंतर पर स्थित है उस पर जो लकीर गिरती है, जो एक तिर्यक रेखा गिरती है, उसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। इसमें टोटल 8 कोण बन रहे हैं, 2 2 4 और 2 2 4, 8 कोण बन रहे हैं। आप इसका नाम ले सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, इस तरीके से इसको हम नाम ले सकते हैं। अब इसमें देखो कोण इसमें क्या होता है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आता है एकांतर और संगत कोण। क्या आता है, एकांतर और संगत कोण। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सबको क्लियर है, चलिए बहुत उम्मीद है यहां तक का सबका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी ठीक है। चलो देखो गर्मी की बात तो कह नहीं सकते, गर्मी बहुत ज्यादा है जी भाई। टेम्परेचर ऑन एवरेज सब जगह है, ठीक है। टेम्परेचर अभी 47 46 47 48 तक पहुंच रहे हैं टेम्परेचर, ठीक है। चलो तो गर्मी ऑन एवरेज सब जगह है अभी गर्मी का। चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं, वो सब तो डिस्कस बाद में होते रहेगा कि क्या है नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसको समझने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सब लोग ध्यान से देखेंगे और इसको हम समझेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें देख लो 4 और 6 कोण, 4 और कोण 6, क्या लिखेंगे, कोण 4 और कोण 6। कोण 4 मतलब ये वाला कोण, ये कोण, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। 4 और 6 क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, ऐसे लिखते हैं। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर मिटाता हूं, ठीक है, ऊपर आपको मिटाता हूं, यहां पर लिखते चलेंगे। एकांतर कोण कौन हो गया, एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। मेनू से आप एकांतर कोण संगत कोण समझ लें, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएगा आपका, एकांतर कोण हो जाएगा, मतलब कोण 4 और कोण 6। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 और 5, कोण 3 और कोण 5 क्या है, दोनों एकांतर कोण है। अब देखो ये था आपका 4 और 5, लेकिन एकांतर कोण आपका 1 और 7 और 2 और 8 भी है, तो क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैं इसे समझा देता हूं, आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्या होगा, इसको क्या करेंगे हम, देखो ये वाला कोण, ये 1 और 7 और 2 और 8, ये क्या हो जाएगा, आपस में एकांतर कोण होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। बाहर वाला तो बाह्य एकांतर कोण, अंदर वाला होगा तो अंदर वाला अंतः एकांतर कोण। हम बाह्य एकांतर कोण उसको बोलते हैं जो बाहर का होता है, जो अंदर का होता है उसको अंतर है बोलते हैं, ठीक है। फिर 4 और 6 और 3 और 5 आपका क्या हो गया, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण हो गया। अब ऐसे ही 4 4 ठीक है, 1 और 5 1 और 5, ये क्या हो जाएगा आपका संगत कोण, लिखेंगे संगत कोण, ठीक है। संगत कोण, संगत कोण क्या हो जाएगा, 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 और 5, दूसरा क्या हो जाएगा 4 और 8, कोण 4 और कोण 8। दूसरा 2 और 6, कोण क्या हो जाएगा 2 और कोण 6, संगत कोण है 2 और 6, 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, ये क्या हो जाएगा आपका संगत कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक सबको क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो एकांतर कोण हो गया और ये आपका संगत कोण हो गया। इसका बहुत यूज होने वाला है, इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। और 4 और 3 क्या हो जाएगा, ये आपका अंतः कोण हो जाएगा। 4 और 3 और 5 और 6 ये आपका अंतः कोण हो जाएगा। तो ये आपका इस टॉपिक को इसीलिए हम लेकर के आए थे, और आज के टॉपिक में इतना मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, तो उम्मीद है आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सबको क्या यहां तक क्लियर है, बहुत चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। आज के टॉपिक फिलहाल इतना रह देते हैं, इसका पार्ट 2 भी हम लेकर के आएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में आप लोग को जल्द लेकर के आने वाले हैं पार्ट 2। फिलहाल आज के लिए इतना ही रह देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग आज का सेशन कैसा लगा, जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे। और क्या समझ में आया, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए एकांतर कोण संगत कोण समझ में आ गया। संगत कोण एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, संगत कोण। तिरछा तिरछी रख लीजिए, आपका हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है। चलो चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया राजबन। चलिए
समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज के टॉप में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, जय भारत जी। चलिए, हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में लेकर के हम आपके सामने आए हैं ज्योमेट्री का पार्ट 2। चलिए सब लोग एक बार जल्दी लाइव जुड़ जाइए ताकि अपने सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। एक बार सब लोग बता देंगे क्या सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार सब लोग जल्दी कमेंट कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे क्या सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सब कुछ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में, ठीक है। सर आप जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। जो भी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए जल्दी सब लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बाद, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए बहुत उम्मीद है कि सब लोग को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलो चलो क्लियर है। चलिए ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो हमने कल जो बताया था आपको, हमने जो कल बताया था उसके बाद से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा कट रहा है साइड जो मुझे दिख रहा है साइड, उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो बिल्कुल बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो हमने कल देखा था कि एक तिर्यक रेखा, हमने क्या देखा था, तिर्यक रेखा। अगर कोई तिर्यक रेखा, अगर कोई समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें हमने क्या बताया था आपको कि इसमें जो आपका कोण बनता है, मान लेते हैं इस रेखा का नाम ए और बी हो गया, सी और डी हो गया, इसका नाम एम और एन हो गया, ठीक है। अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, इस पे टोटल जो कोण बनते हैं, इस टाइप के जो कोण बनते हैं, ये आपका कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, और ये कोण बनेगा, और ये कोण बनेगा। टोटल 8 कोण बनता है, जिसमें आपको हमें बताया था किसको, एक का नाम रख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल हमने 8 कोण बताया था। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, पहले वाली चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले, बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि सब लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने बताया था कि इसमें एकांतर कोण कौन है, संगत कोण कौन है, बाह्य कोण कौन है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अंतः कोण का मतलब क्या होता है, अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब होता है कि अंदर वाला कोण, और बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, बाहर वाला कोण। आप ध्यान याद रखेंगे कि बाह्य कोण अगर पूछता है तो बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। अब इसमें सर अंतः कोण और बाह्य कोण कौन सा है, तो अंतः कोण आपका जितना इसके अंदर है, जितना इसके अंदर है सभी कोण क्या हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएगा, और जितना इसके बाहर है सब क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं हम बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन है, आइए देखेंगे, लिखेंगे बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण कौन कौन हो जाएगा, तो बाह्य कोण आपका पहला हो जाएगा कोण 4, कोण 4, कोण 3, आपका बाह्य कोण हो गया, सॉरी बाह्य कोण है जी, बाह्य कोण बाहर वाला कोण, ये तो अंतः कोण हो गया। बाह्य कोण मतलब कोण 1 और कोण 2,
बाहर वाला कोण, बाह्यकोण मतलब बाहर वाला कोण, जो इसके बाहर का कोण है बाह्यकोण, इसके अंदर का जो कोण है हमारा अंतःकोण हो गया। ठीक है, तो बाह्यकोण क्या हो गया, कोण एक और कोण 2 क्या हो गया, बाह्यकोण हो गया। सेम इसी तरीके से कोण 8 और कोण 7, कोण 8 और कोण 7 क्या हो गया आपका, बाह्यकोण हो गया। अब सर अंतःकोण कौन सा, अंतःकोण लिखते हैं, अंतःकोण कौन सा हो गया। अब अंदर वाला कोण जितना हो गया अंतःकोण हो गया, कोण 4 और कोण 3, कोण 4 और कोण 3 क्या हो गया, अंतःकोण हो गया। 5 और 6, कोण 5 और 6 क्या हो गया आपका, अंतःकोण हो गया। तो बाह्यकोण और अंतःकोण, उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि अंतःकोण हम किसको बोलते हैं और बाह्यकोण किसको बोलते हैं। तो बाह्यकोण बाहर वाला कोण होगा बाह्यकोण, अंदर वाला कोण अंतःकोण होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें आता आपका एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब जिसका एकांतर कोण के बीच में कौन सा, ये आपका लाइन है, एक का अंतर है, एकांतर कोण लिख देते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। चलो एकांतर कोण में कौन कौन हो जाएगा, एक चीज ध्यान रखिए, एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया, एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, मतलब 4 और 6, 4 और 6, कोण 4 बराबर कोण 6, मतलब इसके बीच का अंतर 4 और 6 के अंतर, 4 और 6 के बीच क्या अंतर है, एक अंतर है, एक का अंतर है। तो 4 बराबर कोण 6 बराबर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। सेम इसी तरीके से कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3, ये कोण और कोण ये, कोण 3 और कोण 5 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 5 क्या हो जाएगा आपका, एकांतर कोण। इसी तरीके से कोण 4 और कोण 6 हो गया क्या आपका, एकांतर कोण हो गया। तो एकांतर कोण उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, एकांतर हम किसको किसको बोलते हैं, क्लियर है यहां तक। चलो अब आता है आपका टॉपिक, अब आपका टॉपिक आता है कि संगत कोण किसको बोलते हैं। ये समझाने का रीजन है कि अगर आप ये समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि एकांतर कोण कैसे बराबर, तो उसको भी करके भी हम दिखाएंगे कैसे कैसे बराबर होता है। ठीक है, चलो अब आता है, हम आगे लिखते हैं संगत कोण। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक ठीक है। संगत कोण यहां लिखते हैं हम, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन होगा, तो संगत कोण एक ये वाला कोण, ये कोण और आपका एक ऊपर एक के, इसका लाइन के एक ऊपर वाला कोण, एक और कोण 5 क्या होता है, कोण 1 और कोण 5, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर, कोण 1 और कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, आपस में संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो 1 और 5 इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 4 और कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8 क्या हो जाएगा, कोण 4 बराबर कोण 8। इसी तरीके से 2 और 6, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। ठीक है, तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं इसको भी हम दिखाते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद है तक सबको क्लियर होगा, इसको सब लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन जरूर रखेगा। जब भी मैथ का क्लास चलता है तो हम कहेंगे कि आप कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए, कॉपी पेन से आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, कॉपी पेन जरूर अपने पास रखा कीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। चलिए अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें देखने वाले हैं कि इसमें एकांतर कोण कैसे बराबर होता है। उम्मीद यहां तक क्लियर हो गया सबको। आइए कैसे बराबर होता है इस चीज को भी हम दिखाते हैं आपको कि संगत कोण कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण कैसे बराबर होगा और कैसे ये होता है। चलिए आइए, अब ये आपका हमारा तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, अब ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण। अब जब भी कोई इस टाइप से किसी सरल रेखा पे जो बनता है या कोई एक रेखा, तो इसको क्या होता है, इस पे जो टोटल कोण बनता है ना, वो टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, टोटल 180 डिग्री। इसको हम एक रैखिक युग्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पे या रिजु कोण में देखते हैं कि रिजु कोण में टोटल कितना बनता है, एक सरल रेखा पे जो कोण बनता है टोटल 180 डिग्री का बनता है। अगर ये पूरा कोण बनता है तब जाकर के 360 डिग्री का कोण बनता है। याद रखेंगे, जब भी आपका कोई एक सरल रेखा पे कोण बनता है तो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बनता है। अभी हमें जस्ट आपको सामने समझाया कि एकांतर कोण, तो हमने इसका अगर मान लेते हैं कि कोण आपका दिया हुआ 60, ये कोण आपका दिया हुआ 60, तो ये कोण आपका 60 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा आपका, ये कोण क्या हो जाएगा। अगर ये कोण आपका 60 दिया हुआ तो ये कोण क्या होगा, संगत कोण के हिसाब से क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा।
संगत कोण के हिसाब से, ठीक है, किसके हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। सेम अब ये संगत कोण के हिसाब से बराबर है। अब आपका मान लेते हैं कि आपका ये कोण जो रहेगा 60, ये हो गया टोटल, ये कितना हो गया 60, ये देखो रिजु कोण पे टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, टोटल 180, 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर ये 60 हो गया तो ये भी 60 होगा, तो 120 ये हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से क्या आपस में बराबर हो रहा है, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, क्योंकि संगत कोण के हिसाब से क्या हो रहा है आपस में कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संगत कोण भी हो जाएगा। अब एकांतर कोण देखते हैं, एकांतर कोण में, एकांतर कोण में ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, एकांतर कोण के हिसाब से ये कोण भी कितना होगा 60 होगा, ये कोण कितना होगा 60 होगा, तो ये वाला कोण कितना होगा, इसका एकांतर कोण कितना 120, तो ये कोण का एकांतर 120 हो गया। अब देखो जब भी अगर किसी रैखिक कोण पे बनता है, अगर ये पूरा कोण बनाएगा 180 डिग्री क्या आ रहा है 60 120 180, 60 120 180, मतलब 180 ऐसे भी आ रहा है। अगर आप एकांतर कोण के हिसाब से भी लेते हैं तो बराबर है। अब इसी चीज को 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा संगत कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर, तो ये कोण बराबर होगा तो ये वाला कोण भी बराबर होगा। अगर ये कोण संगत कोण के साथ क्या हो जाएगा, ये भी आपका 120 हो जाएगा। तो हम अभी जस्ट आपको हमने बताया कि इस टाइप का जब भी कोण बनता है तो हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप इसको बना लो पूरा ऐसे बना लो, अगर आप पूरा ऐसे बना लो 120 160 180 डिग्री का कोण मतलब सही है, आप ऐसे बना लो तो ऐसा भी 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है, इससे यह स्पष्ट होता है। चलो यहां तक क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। देखिए आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यामिति में मैंने बताया था कि इसका जो टॉपिक लेकर के आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आने वाले थे। तो आपका आज का सेशन चालू हो गया, तो बहुत लोग अभी तक जुड़े नहीं है तो जल्दी से लोग लाइव जुड़ जाइए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और आप सभी का स्वागत है जी, वेलकम है आज के लाइव सेशन में। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ेंगे जो लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को सब लोग शेयर कर देंगे, जो भी चैनल पर नए लोग वीडियो को शेयर करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है। आप ऐसे आप रख सकते हैं, एक और रख लो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि सर अगर कोई दूसरा मान होता, अगर कोई दूसरा मान होता, आपके हिसाब से रख लो, आपके हिसाब से रख लो कि ये 70 डिग्री कोण हो गया, ये कितना हो गया 70 डिग्री हो गया, ठीक है। ये अगर ये 70 हो गया तो ये वाला कोण बाबू कितना हो जाएगा संगत कोण के हिसाब से, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री होगा। संगत कोण आपस में बराबर होता है, मतलब ये कोण बराबर होगा तो ये भी कोण बराबर होगा, ये कोण अगर बराबर होता तो ये कोण भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 70 और 100, ये आपका 70 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से द्विभुज कोण पे टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल बनता है आपका 180 डिग्री का, तो एक ये 70 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 110, तभी तो टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा। फिर ये कोण अगर पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा 110 डिग्री। अब 110 ये है तो ये भी आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण के हिसाब से क्या बराबर है। अब एकांतर कोण देख लो, 70 ये है तो 70 ये भी हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या बराबर होता है। अब ये भी 110 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होता है बराबर हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, कोण 110 बराबर कोण 110, मतलब ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब कहोगे सर ये बराबर हो गया तो संगत कोण के हिसाब से ये भी तो 70 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो क्या एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। अगर कोई एक दो मान दिया रहेगा, अगर आपका पूछ दे कि ये कोण पूछना है तो कैसे बना पाएंगे, अब आराम से हम निकल पाएंगे। एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या बराबर होता है। देखो शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है आपका, ये सामने वाला कोण, शीर्षाभिमुख कोण को हम सम्मुख कोण भी बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण भी बोलते हैं, मतलब सामने वाला, जिसका मुख क्या हो सामने हो, बिल्कुल समान हो, ठीक है, सम्मुख कोण। अब ये देखो आपस में क्या बराबर है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से क्या आपस में बराबर है। अब ये दोनों देखो, अगर वैसे नहीं देखना ऐसे देखो, शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या है, सेम वही कंडीशन, मतलब शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से भी ये नियम पालन करता है। अगर आपका कोई भी मान देगा तब आराम से हम इसको निकाल पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया विकी, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग जी। चलिए तो इतना आपका क्लियर हो गया सबका, चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि सबको इस टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कल वाला सेशन जरूर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को देखेंगे कि उसके बाद से हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। चलो तो मतलब एकांतर कोण, संगत कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण किसे कहते हैं, हमने इसको टॉपिक को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा।
चलो बहुत बढ़िया, चलो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है और इसके बीच में दो अंतः कोण जब एक दूसरे को समद्विभाजित करके जो कोण बनाती है, समद्विभाजित मतलब क्या होगा, समान भाग में कोण को काटना, समान दो भाग में, समान मतलब अगर ये बाबू 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, समान भाग में दोनों को काटता, और ये जो कोण बनाएगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कोई दो अंतः कोण समद्विभाजक करके जो कोण बनाती है, आपस में मिलकर के जो कोण बनाती है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, अगर ये आपका 90 डिग्री होगा, ये अगर आपका 40 है ये भी 40 होगा, अगर ये आपका 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, मतलब आपस में कोण दोनों बराबर बराबर होगा, ठीक है। अगर टोटल 120 डिग्री का तो 60-60 होगा, 40 का तो 20-20 होगा, तो आपस में दोनों कोण को क्या करती है, दो भाग में बांटती है, बराबर बराबर भाग में काटती है, और इससे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इससे जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सेम इसी तरीके से अगर इसको यहां से विभाजित करेगा और इसके बीच जो कोण बनेगा, ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का, और ये एक आकृति जो बनेगा अंतः कोण में, जो ये आकृति बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम आयत बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, आयत। ये अंतः कोणों के बीच जो समद्विभाजक से जो आकृति बनाती है वो आकृति क्या होता है, आयत कहलाता है, वो आकृति क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी, इतना सब क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखो इसमें क्या डिस्कस करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका क्लियर हो गया सब टॉपिक। अब देखो हम करने वाले डिस्कस समकोण, टोटल कोण लिखते हैं। पहला आपका हो गया समकोण, हो गया पहला। तो समकोण में क्या होता है, बिल्कुल सीधा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी पॉइंट पे जो कोण बनाती है, बिल्कुल क्या होता है, जो टी पॉइंट पे जो कोण बनाती है, ये जो कोण बनाती है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जब भी कोण, अगर एक चीज और पूछिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई जैसे रेखा है, इसी रेखा पे कोई दूसरी रेखा जाकर के गिरती है और इसके बीच जो कोण बनाएगी कितने डिग्री का होगा, क्योंकि ये तो ना कहीं गया ना इधर हुआ, तो ये कितने डिग्री का, 0 डिग्री का कोण बनाएगा अगर रेखा इसी पे। लेकिन अगर यही रेखा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता तो ये क्या होता, फिर इसके बीच जो कोण बनता वो कितने डिग्री का बनता, फिर उसके बाद ये कोण बनता, मतलब ये क्या हो जाता, फिर न्यून कोण हो जाता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला आपका समकोण हो गया। चलो मैं इसके बाद मिटा रहा हूं, ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब पहला आपका हो गया समकोण, पहला क्या हो गया, समकोण। तो समकोण को हमने समझ लिया, समकोण क्या होता है, जिसका कोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री, जिस कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, हमारा समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, ठीक है। न्यून कोण हो गया, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। दूसरा क्या हो गया, न्यून कोण, दूसरा आपका क्या होगा, न्यून कोण। न्यून कोण की आकृति कैसे रहेगी, थोड़ा सा उठेगा, थोड़ा सा उठेगा, टी पॉइंट में ले जाकर के थोड़ा सा उठेगा न्यून कोण में, ठीक है। न्यून कोण में कितना होगा, न्यून कोण में कितना होगा, कोई कमेंट करेंगे, न्यून कोण का कितना होगा जी, नाप कितना होगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। 90 डिग्री छोटा कैसे होगा बाबू, अगर यही सीधा ये खड़ा हो जाता, ये हल्का झुक करके ने पूरा खड़ा हो जाता तो ये 90 डिग्री का बनाता, लेकिन ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा झुक रहा है, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा ही झुक रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, 0 डिग्री कोण और 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा हो रहा है लेकिन 90 डिग्री से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो न्यून कोण आता, अगला आता अधिक कोण, अगला आपका क्या आता, अधिक कोण। चलो बहुत बढ़िया, अगला आता आपका अधिक कोण, ठीक है। अब अधिक कोण में क्या होगा, अधिक कोण में क्या होगा, सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे। और थोड़ा सा मौसम जो है करवट लिया है तो शायद वॉइस में दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। अधिक कोण में आइए बताते हैं अधिक कोण में क्या होगा, ठीक है। चलो अधिक कोण क्या होगा, अभी हमने जस्ट बोला
अभी जस्ट हमने बोला कि सर ये तो आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक कौन क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक 180 से कम, मतलब 90 से अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 से अधिक होगा तो मतलब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा कैसे हो जाएगा। अब इसके बीच जो कोण बनेगा, इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अधिक कोण होगा। इसके बीच जो कोण बनेगा क्या होगा, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 180 से कम, याद रखेंगे अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, वो क्या हो जाएगा आपका अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बीच में डिस्टर्ब के लिए माफी चाहेंगे। चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप सभी का स्वागत है और वेलकम है। और आज के लाइव सेशन में लेकर के आए ज्योमेट्री का पार्ट 3। ठीक है, अभी हमने पार्ट 2 देख लिया था, तो आपका साथ में बताते हैं एक ज्यामिति का हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया ज्यामिति का, जिसमें हम क्वेश्चन भी करवाएंगे जी। ठीक है, अभी आपका जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है तो पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 3 आज आपका है। ठीक है, तो सब लोग जल्दी जुड़ेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के जिनको ढूंढना है ज्योमेट्री आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 से जरूर देख लीजिए। जिनका अगर पार्ट 1 छूट गया तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसके बाद दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप नहीं देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो सब लोग जल्दी जल्दी पहले देख लेंगे जाकर के। ठीक है, और आज के टॉपिक में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री का पार्ट 3। ठीक है, ज्योमेट्री का पार्ट 3। चलिए, उम्मीद है कि सब लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे ताकि अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। बहुत बढ़िया, आप लोग सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपने लाइव सेशन का स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे सब लोग। बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन, आज के सेशन क्या स्टार्ट किया जाए। एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार। चलो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो क्या स्टार्ट किया जाए, एक बार जल्दी सब लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम लेकर के आए पार्ट 3। इसका पार्ट 3 आज हम देखने वाले हैं। सब जल्दी जुड़ जाइए ताकि अपने लाइव सेशन को स्टार्ट कर सकेंगे जी। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है और वेलकम है आज के लाइव सेशन में, जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा जैसे कि हम ज्योमेट्री में देखने वाले हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हमने देखा था, हमने एकांतर कोण देख लिया था, संगत कोण देख लिया था, वाय कोण देख लिया था, अंतः कोण हमने देख लिया था। ठीक है, और मैं आपको कल बता रहा था कि समकोण के बारे में, कि समकोण अगर होगा तो हम कैसे करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको, अगर जरा सब लोग कमेंट कर देंगे क्लियर है टॉपिक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखते हैं आज इसमें देखिए क्या बताने वाले हैं। हम देखने वाले हैं, कल हमने बताया था कि समकोण, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का समकोण, मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री कोण। अगर कोई एंगल टी पॉइंट पे जाता है, ठीक है, समकोण में अगर यही कोण क्या होता है, अगर ये समकोण है, अगर यही कोण थोड़ा सा क्या होता है, झुकता है, अगर इसके बीच का कोई भी डिग्री का कोण बनता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर 0 डिग्री से अधिक बन रहा है, 0 डिग्री से अधिक बन रहा है, 90 से छोटा तो आपका क्या हो जाता है, न्यून कोण हो जाता है। लेकिन यही अगर आपका पूरा बनता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का। लेकिन अगर यही आपका कोण, अगर यही आपका कोण क्या होता है, थोड़ा सा, ये 90, ये क्या होकर के क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा होकर के क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, यानी ये कोण ऐसे बन रहा है, ये कोण बन रहा है, मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 180 से कम जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलो,
बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है सबको। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 से जो कम कोण बनेगा क्या हो जाएगा आपका, अधिक कोण हो जाएगा, वो आपका अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब अधिक कोण के बाद आता है आपका, अधिक कोण हमने बताया था रिजु कोण। रिजु कोण में क्या था, रिजु कोण आगे देखते हैं, रिजु कोण। रिजु कोण में हम क्या करते हैं, रिजु कोण आपका जैसे ये हो गया, इसके बीच जो कोण बना, इसके बीच जो कोण बना, ये टोटल जो कोण बनता है टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। ये टोटल कितने डिग्री का, जब भी कोई एक सरल रेखा पे कोण बनता है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि कोई जब सरल रेखा पर कोई कोण बनता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, याद रखेंगे जब भी सरल रेखा पर बनेगा कोण हो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। लेकिन अगर यही थोड़ा सा अधिक हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। अगर ये पूरा मिल जाता, अगर ये पूरा मिलेगा तो 360 डिग्री, 180 ऊपर 180 नीचे, मतलब टोटल 360 डिग्री का कोण बन जाएगा टोटल, यानी आपका पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण। इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण कोण। क्या हो जाएगा, क्योंकि जहां से इसने स्टार्ट किया, यहां से इसने स्टार्ट किया और इसी को पूरा पूरा कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण हो जाएगा। याद रखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण कोण, ठीक है। रिजु कोण हमारा ये रहा आपका रिजु कोण, ये रहा गया आपका रिजु कोण, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर होगा, उम्मीद है कि यहां तक सब लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें एक आता है आपका कि सर बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। तो बाह्य कोण देखिए, बाह्य कोण क्या होता है, क्लियर करते चलेंगे बिल्कुल और समझते चलेंगे सब लोग, ठीक है। बाह्य कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर, क्या होगा, ये वाला कोण। बाह्य कोण में क्या हो जाएगा, जैसे जो बाहर का कोण बनता है, क्या बनता है, बाहर का कोण। जैसे अब ये हो गया, ये आपका यहां से आया, ये आपका 180 हो गया, यहां तक तो 180 हो गया, आप इसी को थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, मतलब ये ऐसे बन गया। इस टाइप से जो कोण बना, इस टाइप से जो कोण बना, ये हमारा क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। ये जो कोण बना हमारा क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया, ठीक है। बाह्य कोण या बृहद कोण भी बोलते हैं, जिसका माप क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक, 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है। इस कोण का मान कितना होगा, 180 से, अब देखो 180 कितने पे बन रहा है, 180 से अधिक हो गया, और 360, 360 मतलब ये पूरा नहीं मिलकर के आधे बन रहा है, ठीक है। तो इससे मतलब 360 पूरा नहीं होना चाहिए, 360 से कम। ये आपका यहां भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, पूरा नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो कोण बनेगा आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा बाह्य कोण या बृहद कोण हो जाएगा, ठीक है। तो बृहद कोण हमने समझ लिया, पूर्ण रूप कोण हमने समझ लिया, और सम कोण हमने समझ लिया, न्यून कोण हमने समझ लिया, और अधिक कोण हमने समझ लिया, ठीक है। और आपने अगर पीछे वाला टॉपिक को नहीं याद देखा है तो आप जाकर के पीछे वाला टॉपिक को जाकर के देख लीजिएगा, इससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक सबको क्लियर, उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर होगा जी। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अगला देखते हैं, कोणों का युग्म होता है। कोण का कौन कौन सा युग्म है, अब ये हम लिख लेते हैं एक बार, कोण का युग्म, कोण का युग्म। चलो बहुत बढ़िया, कोण का युग्म कौन कौन होता है ये डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्वालिटी वगैरह में ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, साफ साफ दिख रहा आप सबको। चलो बहुत बढ़िया जी, ठीक है। चलिए अब कोण के युग्म में पहला क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। तीसरा आपका क्या हो गया, समपूरक कोण, तीसरा क्या हो गया, समपूरक कोण, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया, समपूरक कोण। चलिए बहुत बढ़िया, सब जो लोग क्लास में जुड़े नहीं वो जल्दी जुड़ जाइएगा, अपना रेगुलर जैसे वीडियो चलता है कंटिन्यू हम 10 बजे से आते हैं। चौथा आपका हो गया आसन्न कोण, क्या हो गया, आसन्न कोण, चौथा हो गया आपका आसन्न कोण। और पांचवा हो गया आपका संगत कोण, पांचवा क्या हो गया, संगत कोण, पांचवा क्या हो गया, संगत कोण। अगला आपका छठा हो गया एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। क्या हो गया, एकांतर कोण, ठीक है। और अगला आपका हो गया सातवां हो गया अंतः कोण, सातवां क्या हो गया, अंतः कोण। चलो इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे, ठीक है, अंतः कोण। अब कोणों का युग्म हो गया, ये हमने कोणों का युग्म लिख दिया है, इसको सब लोग नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। अभी जस्ट हमने आपको डिस्कस किया था कि शीर्षाभिमुख कोण जब भी बनता है
तो आमने सामने वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, मतलब आमने सामने, ये वाला कोण तो ये वाला कोण, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा इमेज बनाता हूं। अब देखो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है शीर्षा विमुख कोण में, कैंची टाइप से, इस टाइप से, मतलब ये दोनों क्या कोण क्या होगा, ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होता है। शीर्षा विमुख कोण में अगर ये बाबू 60 डिग्री का है तो ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर ये शीर्षा विमुख में ये भी बराबर होता है और ये भी बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। अगर ये 40 डिग्री का तो ये भी 40 डिग्री, मतलब दोनों कोण आपस में, सामने वाला कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये शीर्षा विमुख को नियम कहता है, ठीक है। शीर्षा विमुख कोण में आपका इस टाइप का जो कोण बनेगा, क्या बनेगा, शीर्षा विमुख कोण बनेगा। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं कि कोटि पूरक क्या है, सर समपूरक क्या है। जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग, जब दो कोण कैसे हो सकता है, जब दो कोण मान लेते हैं ये हो गया, इसके बीच दो कोण बन रहे हैं, ये और ये दोनों कोण जो है, एक 70 डिग्री और एक 20 डिग्री है। ये दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री, दोनों का योग बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 70 20 90। ये क्या है आपका पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है। या कोई आपका दे देता है इस टाइप से कोण देता है, ये कोण आपका दे दिया 60 डिग्री और ये कोण दे दिया आपका 30 डिग्री। क्या दोनों पूरक कोण है, तो बिल्कुल है, क्योंकि दोनों का कोण, दोनों का जब योग करेंगे तो 90 डिग्री का होगा, मतलब दोनों क्या है, पूरक कोण है। यहां तक क्लियर है। पूरक कोण में क्या रखेंगे, जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का हो जाए तो पूरक कोण कहलाता है। क्लियर है। चलो अब अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो याद रखेंगे कि जब दो कोणों का योग पूरा 90 डिग्री का हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है तो पूरक कोण होता है। लेकिन अगर आपको यही पूछता है कि समपूरक कोण कैसे होगा, जब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, जब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 और 90 180 डिग्री। मतलब दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो, कोई जरूरी नहीं कि 90 90 होगा, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये आपका मान लेते हैं कि 100 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री और 80 डिग्री तो कोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब दोनों का जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का अगर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो समपूरक कोण हो जाएगा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण कहलाता है, याद हो गया। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो पूरक कोण कहलाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उस बाद कुछ मैथ को भी हम बना करके दिखाएंगे इस सेशन में, आप लोग को हम कुछ मैथ का क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, तो सब लोग बने रहेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। तो पूरक कोण समपूरक कोण क्लियर हो गया। चलो तो इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन देता है, मान लेते हैं कि कोई ना आपका दिया हुआ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि आपका 120 डिग्री है और ये कोण जो है x है, ठीक है, ये कोण x है। अब कह रहा है कि दो पूरक कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो अगर x का मान निकालना होगा क्या करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, क्या करेंगे, 120 प्लस x करेंगे और आपका इधर 180 कर देंगे, तो x बराबर निकल जाएगा 180 माइनस 20 करेंगे तो 60 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया कि क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छा तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो जब भी दो कोणों का योग रहेगा याद रखेंगे, अगर पूरक कहेगा तो 90 और समपूरक कहेगा 180। चलो अगला टॉपिक आता है, अगला आपका आता है, हमने देख लिया कोटि पूरक, शीर्षाभिमुख देख लिया, समपूरक देख लिया। अब आसन्न कोण क्या होता है। चलो बहुत ग्रेट, सब लोग जुड़ेंगे। अभी तक देखिए बहुत लोग लाइव से जुड़े नहीं, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए जैसे सब लोग, क्योंकि आज का टॉपिक काफी इंपोर्टेंट होने वाला था। आसन्न कोण, आसन्न कोण में क्या होता है, जब कोई दो के बीच एक अंतर, ये वाला जो कोण बनता है, इन दोनों का जो कोण बनता है, ये दोनों जो कोण बनता है वो आसन्न कोण होता है। ये कोण और ये दोनों कोण जो बनता है वो क्या होता है, आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण टोटल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है। सेम इसी तरीके से रैखिक युग्म अगर पूछता है, रैखिक युग्म पूछता है तो रेखीय युग्म में देखिए इसमें लगता है छूट गया, ठीक है, माफी चाहेंगे। रैखिक युग्म भी होता है, 8वां रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है। चलो तो रैखिक युग्म में भी ऐसे ही होगा, जब भी कोई इस टाइप का कोण बनता है तो टोटल 180 डिग्री का होगा, ठीक है। दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलाकर के कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री। अगर कोई ये कोण दिया हुआ दूसरा कोण पूछे तो हम आराम से निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं कि इस पे आपका दिया हुआ है टोटल 60 डिग्री, तो ये डिग्री कितना कोण होगा, तो 60 में 180 में से 60 घटा देंगे तो आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसका मान। अब आता है संगत कोण, तो संगत कोण हमने डिस्कस किया था,
कि जब भी कोई तिर्यक रेखा होता है, तिर्यक रेखा में तो आपका क्या होता है संगत, और हम क्या करते थे, एक लाइन के ऊपर वाला मान, एक लाइन के ऊपर वाला मान, ये वाला आपस में क्या होता था बराबर। सेम ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला ये वाला, तो ये कोण जो होता था क्या होता आपस में बराबर होता। तो संगत कोण हमने इसके पीछे वाला वीडियो में डिस्कस किया था, एकांतर डिस्कस कर लिया था, अंतर डिस्कस कर लिया और रैखिक आपको हमने समझा दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन को इसका कंप्लीट हो गया। चलो सबका क्लियर है? बहुत देखिए बहुत लोग अभी तक लाइव सेशन में जुड़े नहीं, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। बहुत लोग लाइव सेशन में जुड़े नहीं है। बीच में कल का क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चला था, इसके लिए माफी चाहता हूं कि कल का क्लास आप लोग का थोड़ा डिस्टर्ब चला था जी, ठीक है। चलो यहां तक सबका क्लियर है? क्योंकि आज हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, आज इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। चलिए तो मैं क्वेश्चन एक बार नोट करता हूं, इसमें मिटा रहा हूं जी, ठीक है। चलो यहां तक उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे नोट करता हूं, ठीक है। पहले बार क्वेश्चन लिख लेता हूं क्योंकि बोर्ड है यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, यदि दो पूरक कोण, यदि दो पूरक कोण, आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। यदि दो पूरक कोण क्रमशः 2x - 20, क्रमशः 2x - 20 एवं x - 10 है, एवं x - 10 है, ठीक है। x - 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलो एक बार जल्दी जल्दी इसको बनाओ तो सब लोग, चलिए एक बार जल्दी सब लोग बनाइए तो एक बार जरा जल्दी जल्दी इसको। कितने लोगों से इसका आंसर आ रहा है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी इसको रिजॉल्व कीजिएगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे। और मॉर्निंग में 10 बजे अपना लाइव सेशन होता है, इसका शेड्यूल आपको हो जाता है, ठीक है। तो शेड्यूल से आप लोग टाइम कर देख सकते हैं कि कब से कब तक चलता है। तो सब लोग जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। और अपना देखिए 1 बजे जो चलता है दोपहर में आपका आर्ट्स का रेगुलर लाइव सेशन चलता है। आर्ट्स का हम रेगुलर 1 बजे से लाइव सेशन देते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा आर्ट्स के लाइव क्लास में भी, ठीक है। खास करके जीके जीएस का मेन रूप से मैं कह सकता हूं कि जीके जीएस का जिसको चाहिए नॉलेज चाहिए, आप क्यूज जरूर ज्वाइन कीजिए 1 बजे दोपहर 1 PM में, ठीक है। दोपहर 1 बजे जीके जीएस का क्लास चलता है, जीके जीएस का खास करके क्यूज का क्लास चलता है। तो आप सब लोग उम्मीद करेंगे सब लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और वीडियो को देखा करेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आता है वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। अभी जस्ट मैंने कहा कि यदि दो पूरक कोण क्रमशः, दो पूरक कोणों का योग कितना, तो सर दो पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री, लेकिन अगर समपूरक का था तो 180 डिग्री। तो आपका देखो दो कोण दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, एक आपको दिया हुआ 2x - 20, ठीक है। अब दो कोणों का योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़। अब x - 10, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। क्या हम x का मान निकाल सकते हैं यहां से, क्या करेंगे 2x - 20 प्लस x - 10 बराबर कितना 90, 2 1 3, 3x 20 10 30 -30, क्योंकि माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस में ही चिन्ह होगा, बराबर कितना 90 हो जाएगा सर। तो 3x बराबर 90, ये माइनस में इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3x बराबर कितना 120, यानी x बराबर कितना 120 बटे 3, 3 चौके 12 40 या 20, यानी x बराबर कितना वैल्यू आ गया, x बराबर 40 आ गया, x बराबर कितना वैल्यू आ गया 40 आ गया। क्या कंप्लीट रहा था, चलिए उम्मीद है सबको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। और अभी एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बेसिक में क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, फिर इसके और लेवल के क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ये मत भ्रम में रहिएगा कि क्वेश्चन का लेवल सर यही रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम बेसिक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक सबको, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात, यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 6:4 है, 6:4 है, ठीक है, कितना है 6:4 है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात करें। तो बड़े कोण का मान ज्ञात करें। चलो जल्दी इसको रिजॉल्व करो। तो चलो एक बार जल्दी सब लोग रिजॉल्व कर दीजिए जरा, जल्दी जल्दी कौन कौन रिजॉल्व कर रहे हैं, एक बार जल्दी रिजॉल्व करेंगे सब लोग। और किनका कितना आंसर है, एक बार जल्दी सब लोग रिजॉल्व करेंगे इसको। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि आराम से रिजॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का अनुपात, मतलब संपूरक कोण दो कोणों का योग कितना होता है, तो सर दोनों कोणों का संपूरक है तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कोण हो गया और बी कोण हो गया, दो कोण हो गया। अनुपात कितना दिया है 6:4, ले दीजिए 6:4। क्या करेंगे, दोनों की तरफ x लगाइए आप, ठीक है, x लगाइए। अब देखो दो कोणों का योग मतलब 6x + 4x बराबर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। तो 6 × 4 = 10x, 6 × 4 = 10x बराबर कितना 180। तो x बराबर कितना हो गया 180 और बटा 10, 10 नीचे चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा 18। तो x बराबर कितना आया 18। सर x का मान 18 है, हमको बड़ा कोण का मान ज्ञात करना है। बड़ा कोण कितना है 6x है, तो 18 × 6 कर दीजिए, 18 × 6, 18 छक 78 से बड़ा कोण ये हो गया, और ये 4 × 18, 18 छक 72। मतलब बड़ा कोण अगर पूछेगा तो 108 और छोटा कोण पूछेगा तो क्या हो जाएगा 72। छोटा कोण पूछेगा तो क्या हो जाएगा 72। चलो यहां तक सबको क्लियर है जी। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं संपूरक कोण में। उम्मीद है कि आप लोग बना करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। चलो मैं थोड़ा टाइम भी दूंगा आप सबको, इसका बना करके सब लोग दिखाएंगे। चलो इसको मैं चेंज कर देता हूं, 3:7 कर देता हूं। बताइए 3:7 कर देते हैं। चलो बता दो इसको जल्दी जल्दी। यही क्वेश्चन है, 3:7 मैंने कर दिया। अब इसको रिजॉल्व करके दिखाइए। चलो जल्दी सब लोग रिजॉल्व करके दिखाओ इसको। चलो जल्दी सब लोग रिजॉल्व करके दिखाइए कितना किनका आंसर हो। जल्दी सब लोग कमेंट भी करेंगे। अगर आप नॉर्मल भी देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, तो भी आपको कमेंट करना है कि किनका कितना आंसर है। सब लोग जल्दी कमेंट करेंगे और मैं एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़कर भी जाऊंगा उसके बाद, ठीक है। क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, ए और बी हो गया, 3:7 करेंगे, 3x और ये किसको कर लो 7x कर लो, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या करेंगे 180, 7 3 10 लो इतना ही आ गया 180। तो 0 0 कट गया, एक सवाल कितना 18, यानी 18 तिया 54 हो गया। और ये 7 × 18, x के जगह पे हमने x का वैल्यू आया 18, इसलिए 7 × x के जगह पे मान बिठाते हैं हम, ठीक है। 18 × 7 = 26 से, तो आपका 126 आ गया। क्लियर है। चलो मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ कर जा रहा हूं, आप लोग इसको बना कर रखिएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैं इसको मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, इसको उम्मीद है कि सब लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर सब लोग आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग का कितना आंसर आया, ठीक है। चलो 5:4 कर रहा हूं जी, 5:4 कर रहा हूं मैं। अब इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, एक क्वेश्चन को मैं बता नहीं रहा हूं, आप लोग को इसको बनाना है। चलो बहुत बढ़िया, चलो जल्दी सब लोग कमेंट कर देंगे इसका आंसर। और उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज फिलहाल थैंक यू, जय हिंद जय भारत। साथ में बता दे एक चीज और, माफी चाहेंगे, एक चीज और मैं बता दूं, इसका पार्ट भी और आएगा, ठीक है, ज्योमेट्री का पार्ट और आएगा। जय हिंद जय भारत। जय